अब आपको नीट विवाद पर हो रही राजनीति के बारे में बताएंगे। नीट परीक्षा को लेकर छात्रों के हंगामे का किस तरह सियासी इस्तेमाल किया गया और कुछ लोगों ने इसको लेकर फेक नैरेटिव कैसे गढ़ने की कोशिश की है ना, कैसे वो लोग एक्सपोज हुए हैं, वो दिखाते हैं अब आपको। मेरे पास एनटीए की तरफ से ईमेल आता है कि योर रिजल्ट कैन नॉट बी जनरेटेड। हाईकोर्ट में जब यह मामला पहुंचा और आयुषी पटेल को अपने क्लेम्स को साबित करने के लिए डॉक्यूमेंट्स मांगे गए तो उन्होंने हाईकोर्ट के सामने झूठे दस्तावेज शेयर किए और फर्जी दस्तावेज शेयर किए और उसके बाद जो उनकी याचिका थी वो खारिज हो गई। तो नीट विवाद पर हम छात्रों के साथ हैं, उनके पक्ष को जरूर सुना जाना चाहिए, लेकिन किस तरह कुछ लोग नीट विवाद पर छात्रों के आंदोलन को अपनी पॉलिटिक्स के जरिए कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं ना, वो देखना जरूरी है। आज की खबर समझिएगा। आयुषी पटेल नाम की जिस छात्रा ने नीट में गड़बड़ी के आरोप लगाए थे, उसको लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में याचिका दायर की गई थी। उस पर सुनवाई के दौरान पता जानते क्या चला कि इस छात्रा की तरफ से लगाए गए सभी आरोप झूठे थे, इसके कागज नकली थे। हम बार बार कह रहे हैं ये छात्रों की लड़ाई को कमजोर करने की साजिश है। ये कुछ लोग इस पर राजनीतिक रोटियां सेक कर, फेक न्यूज फैलाकर, भड़काकर अपनी राजनीति चमकाने की कोशिश कर रहे हैं। ये छात्रों की लड़ाई को कमजोर करने की कोशिश है। आपको बता दें, आयुषी के फर्जी झूठे दावों के बाद एक पूरा इकोसिस्टम जो है वो लग गया। विपक्षी पार्टियों के कई नेताओं के साथ साथ खुद प्रियंका वाड्रा ने भी आयुषी पटेल का वीडियो शेयर किया था। उन्होंने झूठे वीडियो के आधार पर एनटीए और सरकार पर सवाल उठाए थे। अब आयुषी पटेल की पोल खुल चुकी है, कोर्ट के अंदर की सारे दस्तावेज फर्जी थे। तो क्या प्रियंका वाड्रा, बीजेपी मांग कर रही है कि प्रियंका वाड्रा को माफी मांगनी चाहिए। बीजेपी ये भी सवाल उठा रही है कि क्या आयुषी पटेल किसी के हाथ का मोहरा थी, वो किसी नेताओं के जरिए इस मामले को भड़काने की कोशिश कर रही थी, वो छात्रों के खिलाफ, छात्रों की लड़ाई भी कमजोर करने की कोशिश की गई। क्या लिखा था प्रियंका वाड्रा ने? नीट जैसी परीक्षाओं में लाखों बच्चे मेहनत से तैयारी करते हैं, अपनी जिंदगी के सबसे कीमती पल इस तैयारी में लगाते हैं, पूरा परिवार इस प्रयास में अपनी श्रद्धा और शक्ति डालता है। यहां तक सब ठीक था, लेकिन साल दर साल इन परीक्षाओं में पेपर लीक, रिजल्ट से जुड़ी गड़बड़ियां सामने आई। क्या परीक्षा कराने वाली एजेंसियों की जवाबदेही तय नहीं होनी चाहिए? क्या सरकार को लापरवाही वाला रवैया छोड़ परीक्षा प्रणाली पर गंभीरता से विचार नहीं करना चाहिए? अच्छा, क्या हुआ इसके आगे? जब उन्होंने लिखा, सिस्टम को लेकर सवाल उठाए, सरकार को गंभीरता से इन गड़बड़ियों को सुधारने के लिए कदम उठाने होंगे, तो आगे उन्होंने जो वीडियो शेयर किया वो आयुषी पटेल का था। तो पूरा की पूरी कहानी फर्जी निकली। आयुषी पटेल का दावा फर्जी निकला, झूठा निकला। अभी तक हमें नहीं पता, ये अभी मैं चेक करूंगा, शायद प्रियंका वाड्रा ने अगर ट्वीट वो डिलीट किया है, नहीं किया, क्योंकि वो आयुषी पटेल जो दावा कर रही थी, कोर्ट में वो मामला पूरा उल्टा पड़ा। उन्होंने याचिका वापस लेने की परमिशन मांग ली है और उन्हीं आयुषी पटेल का ट्वीट, वीडियो आगे बढ़ाया तमाम विपक्षी नेताओं ने। इसलिए मैं कह रहा हूं छात्रों की लड़ाई कमजोर करने की संभवतः कोशिश की गई। बीजेपी के नेता शहजाद पूनावाला ने आरोप लगाया कि जानबूझकर झूठ फैलाना कांग्रेस नेताओं की आदत है। राहुल गांधी के साथ साथ प्रियंका ने भी इसमें पीएचडी कर ली है। झूठ बोलना कांग्रेस पार्टी की फितरत बन चुकी है। दोनों राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा ये झूठ में पीएचडी कर चुके हैं। और आयुषी पटेल को अपने क्लेम्स को साबित करने के लिए डॉक्यूमेंट्स मांगे गए तो उन्होंने हाईकोर्ट के सामने झूठे दस्तावेज शेयर किए और फर्जी दस्तावेज शेयर किए और उसके बाद जो उनकी याचिका थी वो खारिज हो गई। हाईकोर्ट के द्वारा कहा गया एनटीए को और बाकी एजेंसीज को कि इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। उनकी ओएमआर शीट फटी नहीं थी, उनके मार्क्स जो थे, जो उनको लग रहे थे कम दिए थे, वैसा कुछ नहीं था। उनके सारे क्लेम्स फर्जी थे, फेक थे। इनके वीडियो को प्रियंका वाड्रा ने शेयर किया।